हेलो दोस्तों, मैं बादल इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जगह हमारी मैथ वाली क्लास चली है, तो मैथ वाली क्लास में हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारे जो है आने वाले टीचिंग एग्जाम के लिए हमें जो है हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं, सुपर टेट हो या रीट हो या आपके टेट या सी टेट या यूपी टेट हो, उनके ही जो है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 86 है। ब्रैकेट में है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। फिर दूसरे ब्रैकेट में है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4। उसके बाद ब्रैकेट में है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 3। काम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इनका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। इस तरह क्वेश्चन। तो देखो, जब महत्तम समापवर्तक की बात आए, HCF की बात आए, तो हमें करना क्या है। देखो, और इस तरह का जो है पावर स्क्वायर वाले जो है क्वेश्चन आवे, तो हमें करना क्या है। इन वालों में इन वाले एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट हो, तो प्रत्येक ब्रैकेट में से कॉमन संख्या लेनी है। कॉमन संख्या लेनी है। देखो मैं आपको बता दूं, कॉमन संख्या लेनी है, कॉमन संख्या लेनी है और कॉमन संख्या लेनी है और छोटी से छोटी घात, छोटी से छोटी घात हमें लेनी है, घात हमें लेनी है, ठीक है। छोटी से छोटी घात लेनी है और कॉमन लेनी है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 2 की पावर 3, 2 की घात देखेंगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। कॉमन होगी 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 2, तो ये लेंगे 2 की पावर 2, ठीक है, गुणा। उसके बाद 5 देखेंगे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे 5 की घात 3 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है और यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 की घात 1, तो यहाँ पे 5 लेंगे, गुणा। उसके बाद 7 है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। 7 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 की घात 4 है, यहाँ पे 7 की घात 3 है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? छोटी से छोटी घात और जो है प्रत्येक में कॉमन होना चाहिए। HCF के लिए क्या है? छोटी से छोटी घात और प्रत्येक में कॉमन होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया महत्तम समापवर्तक 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2। ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। आगे समझ में बात। तो इसी प्रकार जो है हमें इस तरह ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में, जिसमें जो है हमें स्क्वायर दिया गया हो, स्क्वायर घात दी गई हो, तो उसमें हमें में से जो है महत्तम समापवर्तक ऐसा निकालना है, ठीक है। कॉमन लेना है, प्रत्येक में से कॉमन लेंगे और जो है जिसकी घात सबसे छोटी होगी वो संख्या लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। तो जो हमें शेष बचने को आ गया उसमें से 804, ठीक है, पहली संख्या क्या दी गई? 804। दूसरी संख्या क्या दी? 1745, ठीक है। और क्रम से 5 और 6 शेष बचे, ठीक है। तो इसमें से 5 घटा दो, शेष बचने वाली संख्या को घटा दो, इसमें से 6 घटा दो, 5 और 6, ठीक है, घटा दो। क्या बचेगा? 799 यहाँ पर बच गया और इसमें 6 घटाओगे, क्या बचेगा? 15, 15 में 6 गए 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, 1739 यहाँ पे बचेगा। तो कर दो भाग विधि से बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई तो मैं से निकाल देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ भी बात होगी बड़ी से बड़ी संख्या की, वहाँ पे हम जो है मैं से निकालेंगे, मतलब HCF। और जहाँ पे छोटी छोटी संख्या वाली बात होगी वहाँ पे LCM, मतलब ले से निकालेंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या के भाग देंगे भाग विधि से। तो क्या बड़ी संख्या क्या है घटाने के बाद? 1739। इसे भाग देंगे किससे? 799 से, 799, ठीक है। तो 2 बार चलाओगे। 2 नंबर 18 का 8 कहाँ से लगे 1, 2 नंबर 18 का 19 का 9 कहाँ से लगे 1, 2 से 14 1 15, ठीक है। 9 में से 8 गए 1, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बच गए 6 1, ठीक है। तो अब जो हमें बचा है घटा के, उससे जो है जिससे हमने भाग दिया था उसे भाग देंगे 799 को,
कितनी बार? 5 बार। 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 वहाँ से लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, क्या गया? 705। 9 में से 5 गए 4 और 9 का 9, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 वहाँ से 2, 5, ठीक है, यहाँ पे 9। अब जो आया घटा के उससे जो है जिससे हमने भाग दिया था उससे भाग देंगे 141, ये कम चल जाएगी 94, ठीक है। घटाओगे 11 में 4 के 7, यहाँ पे क्या 13, 9 और 4 13, 47। अब जो घटा का आया उससे जो है जोड़ से हमें संख्या से भाग दिया था उससे भाग देंगे 94 को 2 बार। 2 से 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो एक लास्ट में जिस संख्या से हम काटेंगे और पूरा पूरा कट जाएगा, किससे कटेगा? 47 से, तो वही हमारी संख्या है, वही हमारा आंसर होगा। 47 ही इसका क्या होगा? में से होगा, HCF होगा, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात आई थी तो हम इसे जो है में से निकालेंगे। और में से कैसे निकालेंगे? जो हमारा शेष बचे बताया गया था कि क्रम से 5 तथा 6 शेष बचे, उन संख्याओं में से क्रम से जो हमें शेष बताएगा, शेष संख्या जो है हम घटा लेंगे। घटाने के बाद भाग विधि से में से निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे और HCF हमारा क्या होगा? 47 हमारा आंसर है, ठीक है। लास्ट बार जिस संख्या से हम भाग देंगे जिससे पूरा पूरा कट जाएगी कोई संख्या, तो 47 हमारी थी संख्या, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा में से होगा, ठीक है। आप इसे को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 88 हमें देगा 0.29 के ऊपर बार को हमें सरल करना है। 0.299 के ऊपर क्या होता है? बार। इसको हम जो है सरल करके दिखाएंगे, आपको सरल करना है इसे। देखो, जो हमें संख्या पूरी दी गई है उस संख्या को लिखेंगे, क्या दी गई? 29, ठीक है, 29, ठीक है। उसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर डंडा वो बार वो नहीं है, उसे इस संख्या में से घटाओगे। क्या घटाओगे? किसके ऊपर नहीं है? 2 क्यों नहीं? 2 बटे जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए लिखेंगे 1 9, जितनी संख्या के ऊपर बार है इतने लिखेंगे 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उन संख्या को ले लगाओगे 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? 29 में 2 गए 27 बटे 90, ठीक है, आ गया। तो 9 से काटो, 9 3 27 और 9 दाई 90, क्या आ जाएगा? 3 बटे 10 हमारा जो है इसको सरल करने के बाद आंसर प्राप्त होगा 3 बटे 10, ठीक है। जो हमें संख्या दी गई है वो लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो उसमें से घटाओगे, बटे जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए 9 लगाओगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाओगे, ठीक है। काट देंगे, 3 बटे 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 हमें क्या देगा? एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे उसे 15% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं समझाता हूं उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। 10% की हानि हुई तो 10% का मतलब क्या होगा? 10% का मतलब होगा 10 बट्टे 100, मतलब 1/10, ठीक है। मतलब उसका क्रय मूल्य क्या था? 10, क्रय मूल्य था 10, 1 रुपए की क्या हुई? हानि, 1 रुपए की हुई हानि। तो विक्रय कितने में करा उसने? बेचा कितने में? 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए की हानि हुई तो कितने में बेचा? 9 रुपए में, 9 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। अब 15 वह इसे कितने रुपए में बेचेगा? उसे 15% का लाभ हो। 15% का मतलब क्या होगा? 15% का मतलब होगा 15 बटे 100, तो 5 या 15, 5 से काट दो, कितनी बार? 20 बार, तो क्या आ गया? 3 बटे 20। मतलब कोई वस्तु 20 रुपए की थी, 20 रुपए का क्या था उसका क्रय मूल्य, और 3 रुपए का उसे लाभ हुआ, तो कितने में बेचेगा? कितने में विक्रय करेगा? कितने में विक्रय करेगा? कितने में? 20 और 3 23 रुपए में उसे जो है विक्रय करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसने कहा। अब उसने कहा कि 1440 रुपए में उसने व्यक्ति ने जो है कोई घड़ी बेची, ठीक है। तो 1440 में उसने जो है क्या करा? घड़ी बेच दी, 1440 में उसने बेच दी। तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के हमें क्या निकालना? सबसे पहले क्रय मूल्य निकालने के, तो गुणा 10, काट दो, 9 एकम 9,
9 एकम 9, 9 छिक 54, 0। क्या आ गया हमारा 1600 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। वो घड़ी जो है 1600 रुपये में उसने खरीद दी थी, 1600 रुपये में उसने खरीद दी थी। अब उसने कहा कि इसे कितने रुपए में बेचे है, 1600 रुपये की वस्तु को इसे कितने रुपए में बेचे है कि उसे जो है 15% का लाभ हो। अब ये हमारे पास क्रय मूल्य है, ठीक है। तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पे हमारा कितना है 20 रुपये बट्टे 20। क्या निकालना हमें, लाभ। क्या निकालना हमें, लाभ निकालना। कितने रुपए में बेचे, तो हमें निकालना विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचे, तो गुणा 23 कर देंगे। 0 से 0, 2 से काट देंगे 8 बार, 80 बार कर दो गुणा। 8 × 24 का 4 का हंस लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1840 जो है हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1840 रुपये में बेचेंगे तो उसे 15% का लाभ होगा। अब इसके बाद मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ। ये तो मैं तरीका बता दिया आपको, परसेंटेज ब्रेक करके परसेंटेज को बट्टे के रूप में तोड़कर हम इस तरह निकाल सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब 100 रुपये कोई वस्तु है 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में, ठीक है। अगर उसे 100 रुपये की वस्तु पर 15% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, 115 में। जितनी हानि होगी उतने 100 में से घटा दो, जितना लाभ होगा उतना 100 में जोड़ दो, ठीक है। 10% की हानि हुई तो 90, 15% का लाभ होगा तो 115, ठीक है। उसने कहा, ये दूसरा टाइप में आपको बता रहा, दूसरे तरीके से किस प्रकार निकल सकता है। सेकंड तरीका, 1440 रुपये में बेचा, 1440 रुपये में उसने वस्तु बेची, ठीक है, बेची। 10% की हानि हुई तो 10% की हानि हुई तो कितने रुपए में बेचेगा, 90 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु है, 10% की हानि तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। ये यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य 90 रुपये में बेचेगा, ठीक है। उसने कहा कि 15% लाभ कमाना, तो 100 रुपये में 15% का लाभ कमाओगे कितना होगा, 115। गुणा कर दो 115 से, गुणा कर दो, क्योंकि लाभ कमाना है, जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा, काट दो। 9 एकम 9, 9 छिक 54, क्या जगह 115 की गुणा कर देंगे, 115 की 16 में गुणा कर देंगे। 6 × 5 = 30 की 0 आंसर लगे 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6, 5 1 1 9, 9 और 5 14 का 4 का आंसर, सॉरी 0 0, 9 और 5 14 का 4 का आंसर लगे 1, 6 1 7 और 1 8 और 1, क्या आ गया हमारा 1840 हमारा आ गया। 1840 यही हमारा आंसर आना था, 1840। इस छोटी सी कैलकुलेशन से हमने इतने बड़ी कैलकुलेशन से बच गए। तो इस प्रकार भी हम कर सकते थे। क्या करा हमने इसमें, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखा और हमें निकालना था लाभ 15%, तो 100 में 15% का लाभ होगा तो कितना होगा 115। जो निकालना था उसी से कर दी गुणा, 1440 बटे 90 गुणा 115, 1840 डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। लेकिन अगर आपके समझ में यह बात आए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप फास्ट कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमें 90 दिया गया, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। हमें निकालनी दर परसेंट हमें निकालना है। कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। जितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो 4 गुना हो, जो भी हमें दिया गया हो क्वेश्चन में वो लिखेंगे। 3 गुना लिखा, माइनस कर देंगे 1, गुणा कर देंगे 100, गुणा करेंगे 100, जो हमें दिया गया गुना उसे लिखेंगे, माइनस करेंगे 1, कितने वर्ष दिया गया बटे कर देंगे वर्ष, और हमें दर निकालनी दर परसेंट तो गुणा कर देंगे 100, ठीक है। इस तरह आप याद रख लो, ठीक है। काट दो, यहाँ पे 2 - 1 क्या, 3 - 1 क्या बचेगा 2 बटे 8 गुणा 100, 2 से काट दो 4 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा 25% हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 25% दर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। जितना गुणा दिया गया है 3 गुना 4 गुना जो भी दिया गया है उसमें से 1 घटाओ, बट्टे वर्षों की संख्या गुणा कर देंगे 100, हमारा जो है दर वार्षिक दर आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने रहेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन आपके समझ में भी आ रहे हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही, क्वेश्चन किस टॉपिक पे आपको जो है, किस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।